हे क्यों वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस दोस्तों। आज हम लेके आपके लिए क्लास 6 चैप्टर 2 डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। अब ये डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड है क्या? तो आपने अपने आसपास देखा होगा कि छोटी सी चींटी, बड़ा सा हाथी और लंबे पेड़, छोटे पेड़ और भी कई सारी चीजें। तो आपने गौर से देखने पे ये पता चला होगा कि सारे लिविंग थिंग एक दूसरे से डिफरेंट है। कुछ प्लांट रेगिस्तान में ग्रो करते हैं, कुछ माउंटेन और कुछ ओशियन में। ऐसे ही कुछ एनिमल जैसे कि ऊंट रेगिस्तान में होता है और कुछ माउंटेन में और कुछ ओशियन में। तो यही लिविंग थिंग की अलग अलग वैरायटी की स्टडी ही डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड कहलाती है। तो आज हम समझेंगे, टुडे वी विल लर्न हाउ टू ग्रुप प्लांट। हम प्लांट को कैसे ग्रुप कर सकते हैं, वीनेशन और रूट सिस्टम के बारे में, मोनोकोट एंड डिकोट सीड्स, हाउ टू ग्रुप एनिमल, मूवमेंट इन एनिमल हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। तो तैयार हो आप लोग? मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब हम समझेंगे कि प्लांट क्या होते हैं। प्लांट लिविंग थिंग होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं और ग्रो करते हैं सॉइल में। ठीक है, अब हाउ टू ग्रुप प्लांट, हम ग्रुप प्लांट को ग्रुप कैसे करेंगे, ग्रुप में कैसे बांटेंगे। तो आपको मालूम है कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग उनको उनकी कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग ही हम ग्रुप करेंगे। तो प्लांट So, plants are grouped on the basis of their size, stem, leaves, root, and seeds. On the basis of size और stem हमें पता चलता है plants के types, जो कि है herb, shrub, tree, climber, creeper. On the basis of leaf हमें leaf का वेनिएशन टाइप पता चलता है कि उनका टाइप कौन सा है, रेटिकुलेट या फिर पैरेलल। सीड भी दो तरह के होंगे, मोनोकोट या फिर डिकोट। तो इन सबको अब हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। तो अब हम समझेंगे कि प्लांट को हम साइज और स्टेम के बेसिस पर कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, कैसे ग्रुप कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्लांट, तो इसमें हम समझते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट को, हर्ब, श्रब, ट्री, क्लाइंबर, क्रीपर। अब हर्ब ऐसे प्लांट होते हैं जो कि स्मॉल होते हैं और उनकी जो स्टेम होती है वो ग्रीन कलर की होती है, जैसे कि मिंट और कोरिएंडर। और श्रब ऐसे होते हैं जो मीडियम साइज होते हैं, ना ज्यादा बड़े ना ज्यादा छोटे। ठीक है, और उनकी बूसी प्लांट रहते हैं क्योंकि उनकी ब्रांचेस निकल रही होती हैं, इसीलिए उन्हें बूसी बोलते हैं। विथ हार्ड स्टेम, HARD, इधर हार्ड है, ठीक है, हार्ड स्टेम। फॉर एग्जाम्पल रोज और हिबिस्कस। ट्री बहुत टॉल, स्ट्रॉन्ग और उनकी थिक और वुडी ट्रंक होती है, तो उन्हें हम बोलते हैं ट्री, जैसे कि मैंगो ट्री, नीम ट्री, एसेट्रा। क्लाइंबर से ही आप समझ रहे होंगे कि चढ़ने वाले प्लांट है ना। तो क्लाइंबर है वीक स्टेम, उनकी क्या होती है, उनकी स्टेम जो होती है वो काफी वीक होती है और उन्हें सपोर्ट चाहिए रहता है आगे बढ़ने के लिए। तो वो है मनी प्लांट और ग्रेप वाइन। क्रीपर ऐसे हैं जो रेंगने वाले पेड़ होंगे, उन्हें हम बोलते हैं क्रीपर। और क्योंकि इनकी स्टेम छोटी होती है तो ये ना तो चढ़ पाते ज्यादा और इन्हें कोई सपोर्ट लगता भी नहीं है, ये सिर्फ रेंगने वाले पेड़ होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्रीपर, जैसे कि पंपकिन, वाटरमेलन। नेक्स्ट पार्ट में हम लीव्स वेरिएशन समझेंगे। तो अब हम प्लांट को ग्रुप करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर लीफ पैटर्न। तो ये लीफ पैटर्न होता क्या है, कैसे हम समझेंगे कि ये लीफ पैटर्न है। तो जो थिन लाइन होती है पत्तियों पर, पतली पतली लाइनें देखी होगी आपने, उन्हें हम बोलते हैं व्हील्स। और जो वो पैटर्न बना रही होती है उन्हें हम बोलते हैं वेनिएशन। अब लीफ वेनिएशन भी दो टाइप के होंगे, एक रेटिकुलेट वेनिएशन, एक पैरेलल वेनिएशन। पैरेलल रेटिकुलेट वेनिएशन में क्या होता है कि जो थिक मिडिल व्हील होती है उसके दोनों साइड से एक नेट लाइक पैटर्न बन रहा होता है, उन्हें हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनिएशन, जैसे कि तुलसी प्लांट, हिबिस्कस। पैरेलल वेनिएशन में क्या होता है कि जो व्हील होती है वो एक दूसरे के पैरेलल रहती है। उनके एग्जाम्पल है बनाना लीफ, ग्रास लीफ। चलो अब हम आपको दिखाते भी हैं कि कैसे हम वीन बोल रहे हैं, किसे हम वेनिएशन बोल रहे हैं, और रेटिकुलेट वेनिएशन कैसे है। ये है हिबिस्कस की लीफ। तो ये जो लाइनें हैं इन्हें हम बोलते हैं वीन। थिन लाइन ऑन द लीफ आर कॉल्ड वीन। और जो ये पैटर्न बना रही होती है उन्हें हम बोलते हैं वेनिएशन। अब ये जिस प्रकार का पैटर्न बनाएंगी, अब ये देखिए थिक लाइन है एक वीन की, फिर उसके पूरे उसमें नेट लाइक पैटर्न बन रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रेटिकुलेट वेनिएशन। तो अब हम प्लांट को ग्रुप करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रूट। तो रूट क्या होता है, रूट एक ऐसा पार्ट होता है जो कि सॉइल के अंदर ग्रो कर रहा होता है और ये सॉइल से क्या लेता है, वाटर और मिनरल, तो यही हम क्या कहते हैं, रूट।
अब रूट के भी दो टाइप है, एक होगा टेप रूट और एक होगा फिब्रस रूट। टेप रूट में एक थिक मेन रूट होती है और उसके आसपास से ही छोटी छोटी बहुत रूट निकल रही होती है, छोटी छोटी सी। तो इनके एग्जाम्पल क्या है? इनके एग्जाम्पल है कैरेट, रेडिस एक्सेट्रा। फिब्रस रूट रेशेदार रूट है। कैसे? फिब्रस रूट होती है जो छोटी छोटी एकदम पतली पतली होती हैं और वो ज़्यादा सॉइल के अंदर ज़्यादा नहीं ग्रो करती, वो डीप नहीं जाती सॉइल में। और इनके एग्जाम्पल हैं ग्रास, वीट और राइस। अब हम नेक्स्ट पार्ट में सीड के बेसिस पर देख, तो अब हम समझेंगे प्लांट को ग्रुप हम सीड के बेसिस पर कैसे कर सकते हैं। तो सीड क्या होता है, सीड्स होती क्या है? तो सीड्स एक ऐसा पार्ट होता है प्लांट का जो कि एक न्यू प्लांट में ग्रो कर सकता है। अब सीड्स के भी दो टाइप हैं, मोनोकोट सीड और डिकोट सीड। मोनोकोट में क्या होता है? सीड विथ वन कॉटिलीडोन आर कॉल्ड मोनोकोट सीड्स। मोनो आ जाए तो फिर एक चीज है और डाई आ जाए तो फिर दो चीज है, ठीक है। अब इसमें ये बोल रहे हैं जब एक कॉटिलीडॉन होगा तो हम बोलेंगे मोनोकोट सीड और जब दो होंगे तो हम बोलेंगे डिकोट सीड। अब कॉटिलीडॉन क्या होता है? कॉटिलीडॉन एक फूड स्टोरिंग प्लेस होता है सीड में ही, जो कि बेबी प्लांट को शुरुआत टाइम पे खाना दे प्रोवाइड करता है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? कॉटिलीडॉन। अब इसके एग्जांपल मेज, राइस और व्हीट। आपने देखा होगा मेज को, कभी देखना आप मक्के को, तो उसमें सिर्फ नीचे येलो येलो, अंदर से सिर्फ एक ही वो होगा सीड, कॉटिलीडॉन। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे? मोनोकोट सीड। और डिकोट सीड में बीन, राजमा देखना आप, राजमे को पानी में भिगोना और दो पार्ट हो जाएंगे उसके, तो इसीलिए उसे हम क्या बोल रहे हैं? डाइकोट सीड, डिकोट सीड और डिकोटिलेडॉन भी बोलते हैं। और मोनोकोट सीड में जो लीफ का वीनेशन होता है वो पैरेलल होता है, जबकि डिकोट सीड में लीफ का वीनेशन होता है वो कैसा होता है? वो रेटिकुलेट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम और चीजें समझेंगे। तो अब हम समझते हैं हाउ टू ग्रुप एनिमल। तो इसमें आपकी बुक में अभी सिर्फ हैबिटेट के ऊपर ग्रुप किया गया है, पर हम थोड़ा थोड़ा समझा देते हैं। तो बॉडी स्ट्रक्चर के बेसिस पे, अब बॉडी स्ट्रक्चर के बेसिस पे कैसे? अब जैसे कुछ जानवरों की हड्डियां होती हैं और कुछ की नहीं होती, तो यही क्लासीफाई करता है बॉडी स्ट्रक्चर। फूड हैबिट, ये तो आपने देखा होगा, ओमनीवोरस, कार्निवोरस, है ना। तो इनकी हैबिट की बेसिस पे हम एनिमल को ग्रुप कर सकते हैं। मूवमेंट, अब जैसे पक्षी उड़ते हैं और फिश तैर के अपने पानी में रहती है, तो मूवमेंट, वो तैर रही है और वो उड़ रही है, और कुछ चलते हैं तो मूवमेंट के बेसिस पे ऐसे। अब हैबिटेट उनका रहना कहाँ है, तो यही हम समझेंगे इसमें। प्लांट एंड एनिमल इन डिफरेंट सराउंडिंग, प्लांट और एनिमल अलग अलग जगह पर, ठीक है। डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव इन डिफरेंट हैबिटेट, जो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म अलग अलग जगह में रहते हैं। अब जो प्लेस होता है एनिमल का और प्लांट का, जहाँ वो रह रहे होते हैं, उसे ही हम बोलते हैं हैबिटेट। जैसे फिश इन वाटर, फिश कहाँ रहती है? वाटर में। और कैमल लिव्स इन डेजर्ट्स, तो यही उनका हैबिटेट हुआ। और हम ये भी कह सकते हैं हैबिटेट इज अ नेचुरल होम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में और कुछ बातें समझेंगे। पिछले पार्ट में हमने समझा था कि हैबिटेट क्या होते हैं, अब हम टाइप्स ऑफ हैबिटेट समझेंगे। ये होते हैं टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एंड एम्फीबियस और एम्फीबियस। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या होते हैं? जो प्लांट और एनिमल लैंड पर रहते हैं, जैसे कि डेजर्ट, ग्रासलैंड एंड माउंटेन, तो उन्हें हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। एक्वाटिक हैबिटेट, जो प्लांट और एनिमल पानी में रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एक्वाटिक हैबिटेट, जैसे पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर एक्सेट्रा। एम्फीबियस हैबिटेट, अब ये क्या होते हैं? जो प्लांट और एनिमल दोनों जगह, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों में ही रह रहे, उन्हें हम बोलते हैं एम्फीबियस हैबिटेट और एम्फीबियस हैबिटेट, जैसे कि फ्रॉग। अब हम आते हैं एडेप्टेशन पे। एडेप्टेशन क्या होता है? एक स्पेशल फीचर, प्लांट और एनिमल में एक ऐसा स्पेशल फीचर जो उन्हें उनकी पर्टिकुलर जगह में रहने को हेल्प करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? एडेप्टेशन। अब जैसे कि कैक्टस के थिक और फ्लैशी स्टेम होती है, जिससे वो अपना पानी स्टोर करके रख लेता है डेजर्ट में, तो ये इनका स्पेशल फीचर है, थिक फ्लैशी स्टेम, जिससे वो स्टोर कर पा रहे हैं पानी को डेजर्ट में। अब फिश हैव गिल्स फॉर ब्रीथिंग इन वाटर, फिश के पास क्या होती है? गिल, जो कि उन्हें हेल्प करती हैं सांस लेने में, तो यही इनका क्या हो गया? गिल्स इनकी क्या हो गई? स्पेशल फीचर। अब जैसे कि देवदार ट्री होते हैं, वो माउंटेन्स में के होते हैं, अब वो उन्हें उनके ऊपर स्नो गिरती है, ठीक है। अब उनकी ऐसी स्लोप जैसी वो होती हैं लीव्स, है ना,
तो उससे स्नो जो आती है वो नीचे गिर जाती है, उन पर नहीं रहती, तो उन्हें सर्वाइव करने के लिए, स्नो में भी सर्वाइव करने के लिए हेल्प हो रही है। तो इसे ही हम क्या बोल रहे हैं, एडेप्टेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी कीजिए। बाय बाय।